हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन, लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो आज है 14 दिसंबर 2022। तो आज क्या करंट अफेयर्स है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, वो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ, आज भी बोल रही हूँ कि 10 मिनट का वीडियो होता है, 10 से 11 मिनट का वीडियो होता है। डेली अगर आप 10 मिनट भी दे रहे हो ना अपना, तो आपका जो करंट अफेयर्स है वो डेली अपडेट हो रहा है। तो ये जो एक कंटिन्यूटी है ना कहीं ये आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आप ये नोटिस करोगे कि आपका जो करंट है वो अपडेट हो रहा है कहीं ना कहीं। आप मेरी बात मानो चाहे ना मानो, चाहे आप ये चीज़ नोटिस करो चाहे ना करो, लेकिन अगर आप ये 10 मिनट देते हो ना, तो आपके ज़िंदगी का जो करंट अफेयर्स है ना वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। इस चीज़ को समझिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। देखो, तो आज है 14 दिसंबर। आज क्या हम ऑब्जर्व करते हैं, तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। क्या? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। यहाँ पर देख पा रहे हो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की बात करें तो ये हमारे भारत की प्रेसिडेंट है, सबको पता है। तो बेसिकली जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इनको मिलकर लॉन्च करेंगे ईवी यात्रा पोर्टल। ठीक है, ईवी यात्रा पोर्टल। इसमें क्या होगा, ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। ओके, उसके बाद देखो यहाँ फैसिलिटेट इन व्हीकल नेविगेशन टू द नियरेस्ट पब्लिक ईवी चार्जर। तो ईवी यात्रा पोर्टल पे बनाएंगे जिसमें इन व्हीकल नेविगेशन सिस्टम होगा, उससे आप जो है ईवी चार्जेस पता कर सकते हो कि नियर बाई कहाँ कहाँ पे है। तो एनर्जी कंजर्वेशन डे के दिन जो है ये मतलब फैसिलिटेट किया जा रहा है। ठीक है, तो 14 दिसंबर 2022 कहाँ पे हो रहा है, न्यू दिल्ली में हो रहा है। याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो आज हम बढ़ते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो, लास्ट सेशन आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया था। वो क्वेश्चन क्या था, Who has been appointed as the new MD and CEO of Ashok Leyland? तो अशोक लेलैंड के MD CEO किसे अपॉइंट किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेनू अग्रवाल। ठीक है, तो ये जो आप देख पा रहे हो अशोक लेलैंड, ये लीडिंग ट्रक एंड बस मेकर कंपनी है अशोक लेलैंड। तो इसने अभी इनको अपॉइंट करा है सेनू अग्रवाल को एज इट्स MD एंड CEO। ओके, इमीडिएट इफेक्ट के साथ करा है इन्होंने। तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। Who was formally elected as the president of Cardiological Society of India for 1 year is an annual meeting held in Chennai। तो क्वेश्चन में कह रहा है किन्हें भैया अभी प्रेसिडेंट बना दिया गया है, CSI के यानी कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का न्यू प्रेसिडेंट बना दिया गया है 2023 से 24 तक, मतलब 1 साल के लिए बनाया गया है। एक एनुअल मीटिंग हुई थी चेन्नई में, वहाँ पे। ठीक है, तो इसमें जो है सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर PC रथ। ठीक है, डॉक्टर PC रथ जो है ये सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इन्हें प्रेसिडेंट बना दिया गया है कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। इनकी बात कर ले तो ही इज करंटली वर्किंग एज अ सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी एट अपोलो हॉस्पिटल जुबली हिल्स। ठीक है, तो अपोलो हॉस्पिटल जो कि जुबली हिल्स में, तो वहाँ पे जो है जो कार्डियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके हेड ये करंटली में एज अ हेड ये हैं। ठीक है, करंटली वहाँ पे सीनियर कंसल्टेंट हैं कार्डियोलॉजिस्ट के। तो याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। CSI की बात कर लें तो ये नेशनल बॉडी है कार्डियोलॉजिस्ट की विद इन इंडिया एंड दो सेटल अब्रोड। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कब फॉर्म हुआ ये बात कर ले। अब हम कब फॉर्म हुए CSI की बात कर ले तो 1948 में फॉर्म हुआ था अंडर द सुपरविजन ऑफ भारत रत्न डॉक्टर विधान शंकर रॉय। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। हु हैज बिकम द थर्ड क्रिकेटर इन हिस्ट्री टू स्कोर 10,000 रन एंड पिक अप 50 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट। तो भैया यहाँ पे देखो, यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हो ये है, तो ये है जो रूट। ठीक है, जो रूट, तो ये फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन है। ठीक है, फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन है। इंग्लैंड मतलब यूके मतलब ब्रिटेन, तो जो भी बोल सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन है जो रूट। तो ये जो है थर्ड क्रिकेटर बन गए हैं पूरे इतिहास में जिन्होंने 10,000 रन लिए हैं और 50 विकेट टेस्ट क्रिकेट में बनाया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है इन्होंने ये माइलस्टोन जो अचीव करा है, ये मतलब जो ऑनगोइंग सेकंड टेस्ट चल रहा था ना पाकिस्तान के अगेंस्ट में मुल्तान में, वहाँ पे उस समय इन्होंने ये चीज माइलस्टोन अचीव करा था। तो इन्होंने किसको ज्वाइन करा है, इन्होंने ज्वाइन करा है किसको, जैक्स कैलिस को। ये कहाँ के, साउथ अफ्रीकन है। और स्टीव वैग को। ठीक है, स्टीव वॉक को इन्होंने ज्वाइन करा है, जो कि फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन स्कीपर है। इस 10,000 रन को बनाने के लिए इन्होंने इनको ज्वाइन करा था। ठीक है, और 50 विकेट इन्होंने लॉन्गेस्ट फॉर्मेट में मतलब अचीव करा है, क्लेम करा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, हु हैज़ कन्फर्म दैट ही विल ज्वाइनिंग द डियर मून क्रू एंड टेकिंग अ वीक लॉन्ग ट्रिप अराउंड द मून इन SpaceX रॉकेट इन 2023। देखो भैया, कौन जो है कि उन्होंने ये कंफर्म करा है कि हाँ भैया अब वो जो है डियर मून क्रू जो है, आप देख पा रहे हो इमेज में, ये देखो डियर मून क्रू। तो डियर मून क्रू जो है इसको ज्वाइन करेंगे, इन्होंने कंफर्म करा है।
ठीक है, और एक वीक लॉन्ग ट्रिप पे जाएंगे अराउंड द मून, मतलब मून के आसपास स्पेस एक्स रॉकेट में जाएंगे ये 2023 में। तो इंडियन टीवी एक्टर है देव जोशी, द इमेज में देख पा रहे हो, आपने देखा होगा बालवीर, तो उसमें इन्होंने लीड रोल प्ले करते हैं। तो देव जोशी यही है, देख पा रहे हो इधर यहाँ बने और ये यहाँ पे है, ठीक है, देव जोशी। बालवीर में देखा होगा आपने, यहाँ पे देख पा रहे हो ये है, ठीक है। तो डियर मून प्रोजेक्ट जो है वो पहला अनाउंस हुआ था 2017 में, एंड इट इज़ द फर्स्ट सिविलियन मिशन टू द मून। तो पहला ये सिविलियन मिशन होगा मून पे जाने वाला, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, डियर मून प्रोजेक्ट क्या है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा इसके बारे में थोड़ा देख लें। देखो ये हम बात करें कि जापानीज बिलियनियर है युसाकू माएजावा, ठीक है, इन्होंने ये पूरा परचेस कर लिया है, जितने भी सीट हैं 2018 में ये परचेस कर लिया था, और इन्होंने 8 पीपल्स को रिवील करा, उनके नाम रिवील करा है जो कि इसको ज्वाइन कर रहे हैं इस ट्रिप को, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, जापानीज बिलियनियर है, याद रखिएगा इसको। अब इंडिया से कौन है, तो ये याद रखिए बालवीर के जो लीड रोल है, तो बेस्ट नोन फॉर हिज टीवी रोल देव जोशी, तो ये जो है इसको ज्वाइन करने वाला है, इन्होंने कंफर्म कर दिया। तो ये जानना जरूरी था हमारे लिए, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इसलिए, ठीक है। अच्छा, तो हम स्पेस एक्स की बात कर लें, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्पेस, जब ये बात हुई तो हम स्पेस एक्स को नहीं छोड़ सकते, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। स्पेस एक्स की बात कर लेंगे तो स्पेस एक्स जो है आपका एक अमेरिकन स्पेस क्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, इसकी बात कर लें तो ये जो है इसका सीईओ कौन है, इसका सीईओ कौन है, तो एलॉन मस्क है, ठीक है। सीईओ कौन है, एलॉन मस्क है इसके। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कैलिफोर्निया यूएसए में है। कब फाउंड हुआ, ये 2002 में फाउंड हुआ है। और अगर हम बात करें इसकी सब्सिडायरी कंपनी है सॉर्म टेक्नोलॉजी, ठीक है। बेसिक इतना जाना हमारे लिए ज़रूरी था, ठीक है। स्पेस एक्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो इतना जाना जरूरी है, अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। प्रेसिडेंट ऑफ श्री शारदा मठ एंड रामकृष्ण शारदा मिशन हु हैज़ बीन पास्ड अवे एट 102 एज ड्यू टू द एज रिलेटेड एलमेंट। अब यहाँ पे देखो, जो प्रेसिडेंट थी श्री शारदा मठ की, रामकृष्ण शारदा मिशन की, वो कौन है, प्रव्राजिका भक्ति प्रणा, ये देख पा रहे हो इमेज में, ये है। तो इनका 102 साल में निधन हो गया। एज मतलब बहुत ज़्यादा एज रिलेटेड एलिमेंट्स इनको था, बहुत ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है, 102 साल में 102 साल तक सर्वाइव करना बहुत बड़ी बात होती है। तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो याद रखिए कहाँ की ये प्रेसिडेंट थी, श्री शारदा मठ की और रामकृष्ण शारदा मिशन की, ठीक है। तो ये कहाँ पे बॉन्ड हुई थी, कलकत्ता में 1920 में एस कल्याणी बनर्जी, ठीक है। कल्याणी बनर्जी के नाम से ये जन्म हुआ था इनका। 1950 में इन्होंने ज्वाइन करा था रामकृष्ण शारदा मिशन मातृ भवन तुलीगंग एज ए नर्स के तौर पे इन्होंने ज्वाइन करा था इसको। सी एक्सेप्टेड संन्यास इन 1959। तो संन्यास को एक्सेप्ट कर लिया था इन्होंने 1959 में। ओके, इतनी बेसिक जानकारी हमें ज़रूरत है। आपसे ये पूछ सकता है कि भाई प्रेसिडेंट कौन थी इनकी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। इतना जान लो, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। Who has secured her first woman 10-meter air pistol national title at 65 National Shooting Championship competition in pistol event held in भोपाल from 20 नवंबर से 12 दिसंबर 2022। तो भाई स्पोर्ट्स से यहाँ पे देख पा रहे हो आप, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो जा रहे हैं। स्पोर्ट्स जो बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं अभी हाल ही में, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्पोर्ट्स से। देखो आपके पहले का भी पूछ सकता है, यानी 2021 का भी पूछ सकता है और रिसेंट का भी पूछ सकता है, राइट। तो अभी तो फिलहाल ये समझ लो कि पेपर तो बन गया होगा, राइट। 18 का पेपर है आपका यूपीपीएससी माइन इंस्पेक्टर की बात करें तो आपको उसके पहले का ही करंट अफेयर्स पूछेगा। अब ये जो आज हो रहे हैं, कल हो रहे हैं, उसको नहीं पूछेगा, उसके पहले का पूछेगा, ठीक है। तो उसके पहले के जितने करंट अफेयर्स मैंने तैयार करवाया है वो आप देख के जाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो किसने सिक्योर करा है अपना पहला वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल नेशनल टाइटल में। तो 65 नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कॉम्पिटिशन कहाँ पे हुआ, भोपाल में हुआ। कब से कब तक हुआ, 20 नवंबर से 12 दिसंबर तक चला है। तो कर्नाटक शूटर है दिव्या TS, ठीक है। दिव्या TS इनका याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कर्नाटक के शूटर हैं, क्या नाम है इनका, दिव्या TS। इन्होंने पहला रैंक करा है वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल नेशनल टाइटल में, ठीक है। याद रखिएगा उसको, इंपॉर्टेंट है ये। इन्होंने किसको डिफीट करा है, तो संस्कृति बाना को डिफीट किया जो कि उत्तर प्रदेश से थी। और रिदिम संगवान की बात करें तो ये हरियाणा से हैं, इनको ब्रॉन्ज मिला है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक की शूटर दिव्या TS, इनको क्या मिला है, गोल्ड मिला है, ठीक है, गोल्ड। और ब्रॉन्ज किसको मिला है, रिदिम संगवान को, ओके, याद रखिएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिज कम्युनिटी एंड द कंट्री। तो भैया किनको प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है। ये अवार्ड उनको मिला है, इन्होंने गजब का कंट्रीब्यूशन दिया है अपने कम्युनिटी और अपने कंट्री को लेकर। इंडियन अमेरिकन कृष्णा वावीलाला इनका पूरा नाम है। तो ये इंडियन अमेरिकन ओरिजिन है। तो इनको जो है प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है, ओके। तो देखो ये जो है एक नेशन हाईएस्ट ऑनर है
किसी को दिया जाता है फॉर हिज मैग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू हिज कम्युनिटी एंड द कंट्री एट लार्ज। ठीक है, तो बेसिकली इनको मिला है कृष्णा वावीलाला को। ठीक है, वावीलाला की बात करें तो ये है कहाँ से, तो ये आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, कहाँ से, आंध्र प्रदेश से, और फाउंडर एंड चेयरमैन है किसके, FIS के, यानी कि फाउंडेशन फॉर इंडिया स्टडीज़ के लिए। और प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो ये किनके द्वारा लेड किया जाता है, अमेरी कॉर्प्स के द्वारा जो है इसको लेड किया जाता है। ठीक है, ये जान के ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो किसे अभी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, तो वो कौन बने हैं, अजय H पटेल। अब आप सोच रहे हो कि मैंने अभी हाल ही में ये बताया था कि भैया इनकी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनाया गया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, तो बिल्कुल बनाया गया है, लेकिन ये जो है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे, वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट इनको बना दिया गया है अजय H पटेल जी को। ठीक है, इमेज में देख पा रहे हो। और लेजेंडरी फॉर्मर एथलीट है PT उषा, सबको पता है, हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। अपार्ट फ्रॉम हर, अजय H पटेल हैज़ बीन इलेक्टेड एज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, राजलक्ष्मी सिंह देव एंड गगन नारंग एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, 3 लोगों को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया, अजय H पटेल, राजलक्ष्मी सिंह देव एंड गगन नारंग। ठीक है, इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, तो इनको ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे अजय H पटेल। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, IOC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, न्यू दिल्ली में है। अगर हम IOC की बात करें तो इसके चेयरमैन कौन है, तो थॉमस बाग जो है इनके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। ठीक है, IOC के। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, नेम द पोलैंड फर्स्ट एंड ओनली एस्ट्रोनॉट हैज़ बीन पास्ड अवे एट द एज ऑफ 81। तो पोलैंड के पहले और सिंगल एस्ट्रोनॉट हैं जिनका भी हाल ही में देहांत हो गया, 81 साल के थे ये, तो उनका नाम क्या है, तो मिरोस्लाव हरमाजेवस्की जो है ये पहले पोलैंड के पहले और सिंगल इकलौते एस्ट्रोनॉट थे जिनका भी हाल ही में देहांत हो गया है। तो ही वॉज अ पार्ट ऑफ मैन स्पेस फ्लाइट फॉर द USSR ऑन 27 जून 1978। तो देखो ये मैन स्पेस फ्लाइट यानी USSR के लिए ये पहले ये मैन स्पेस फ्लाइट के पार्ट रहे हैं, जो कि 27 जून 1978 को फ्लाइट किया गया था। तो दे वेंट अराउंड द ग्लोब 126 टाइम्स। तो ये लोग जो है पूरे ग्लोब घूमे हैं 126 बार। ही वॉज 89 ह्यूमन टू रीच आउटर स्पेस। तो आउटर स्पेस में जाने वाले ये 89 ह्यूमन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ बेसिक फैक्ट जाना ज़रूरी था, इतना जान लो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब जब बात हुई है पोलैंड की, तो पोलैंड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो पोलैंड की बात करें तो ये कौन सी कंट्री है, ये यूरोप की कंट्री है। ठीक है, यूरोप की कंट्री है, सेंट्रल यूरोप में है बेसिकली, इतना जान लो। और अगर हम बात करें कि इसका ये कितने पॉपुलेशन कितना है, 38 मिलियन कुछ यहाँ अप्रॉक्स पॉपुलेशन है। इसका कैपिटल क्या है पोलैंड का, तो वार्सो है। क्या है, वार्सो इसका कैपिटल है। ठीक है, इतना जाना जरूरी था बेसिक हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, हु हैज़ लॉन्च सैनिटेशन वर्कर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम अक्रॉस द स्टेट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सेफ्टी इक्विपमेंट टू अ फ्यू वर्कर्स। तो अभी हाल ही में किसने सैनिटेशन वर्कर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च करा है पूरे अक्रॉस द स्टेट, मतलब उस पर्टिकुलर स्टेट में, और क्या डिस्ट्रीब्यूट करा है, सेफ्टी इक्विपमेंट्स, कुछ वर्कर्स को सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किया गया है। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन, इमेज में देख पा रहे हो ये हैं, इन्होंने जो है ये सैनिटेशन वर्कर्स के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च करा है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोटेक्ट द वेलफेयर ऑफ सैनिटरी वर्कर्स इन द स्टेट। तो बेसिकली जो भी ये ऐसा काम करते हैं, है ना, सैनिटेशन वाले जो वर्कर्स हैं उनके लिए सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किया गया। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। तो उनके वेलफेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, सैनिटरी वर्कर्स के वेलफेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली इनको ये सब प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, ही ऑल्सो लॉन्च मोबाइल ऐप SHWAS यानी सवास सैनिटेशन वर्कर्स हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी। ये मोबाइल ऐप भी इन्होंने लॉन्च करा है। ठीक है, तो बेसिकली ये इंश्योर करता है कि जो बच्चे उनका जो पूरा एजुकेशन, मतलब ये सारे जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं इनके पूरे बच्चे जो हैं उनका प्रॉपर एजुकेशन को इंश्योर करता है। ठीक है, बेसिकली इस ऐप में ये भी हेल्प किया जाएगा। अच्छा, अब हम बात कर ले जरा तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु का कैपिटल क्या है, तो चेन्नई इसका कैपिटल है तमिलनाडु का। ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन है, तो MK स्टालिन, यहाँ पे बता दिया मैंने। गवर्नर कौन है, तो RN रवि। ठीक है, RN रवि, इतना पता होना चाहिए आपको। ओके, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, विच यूनियन मिनिस्टर हैज सेट अप 7 जोनल कल्चरल सेंटर एट पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर एंड थांजावुर। तो देखो कौन सी यूनियन मिनिस्टर ने अभी 7 जोनल काउंसिल सेंटर स्थापित किया है पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और थांजावुर में। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर ने करा है। ठीक है, किसने करा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर ने किया है। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो 7 जनरल काउंसिल सेंटर इन्होंने स्थापित करा है। कहाँ कहाँ किया ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पे किया है।
ये सेंटर जो है बेसिकली करेगा क्या, इनका एम क्या है, टू कंजर्व एंड डेवलप आर्ट कल्चर क्राफ्ट्स अक्रॉस द कंट्री। तो बेसिकली आर्ट कल्चर और क्राफ्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की यहाँ पर बात की जा रही है, डेवलप करने की बात की जा रही है, उनको कंजर्व करने की बात करी जा रही है। ये सब को ध्यान में रखते हुए ये सेंटर्स की ये सब काम करेंगे। अब हम JCC की बात करें यानी जोनल काउंसिल सेंटर्स की बात करें, जिन्होंने ऑर्गेनाइज करा एक मिनिमम 42 रीजनल फेस्टिवल्स, किस लिए, ताकि जो आर्ट कल्चर है इनको प्रमोट किया जा सके हर साल एज पर देयर प्रोग्राम कैलेंडर। ठीक है, तो ये जो सेंटर्स हैं ये क्या इंप्लीमेंट करेंगे, नंबर ऑफ स्कीम फॉर प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ वेरियस फोक आर्ट्स एंड कल्चर ऑफ द कंट्री। तो ये सब प्रिजर्व भी करेंगी और प्रमोट भी करेंगी जितने भी फोक आर्ट्स हैं, कल्चर है कंट्री के, वो सबको। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगर हम बात करें यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, वो है कौन, तो याद रखना जी किशन रेड्डी। ठीक है, जी किशन रेड्डी। ठीक है, जी किशन रेड्डी इमेज में देख पा रहे हो, ये है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ओके, चलो इतना हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच एयरलाइंस हैज बीन अवॉर्डेड द सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय GMR दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड 2022 फॉर बीइंग द टॉप परफॉर्मर अमंग द सेल्फ हैंडलिंग एयरलाइन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अभी हाल ही में किस एयरलाइन को अभी अवार्ड किया गया है सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है, किस एयरलाइन को मिला है, किसके द्वारा मिला है, GMR दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड 2022 के द्वारा फॉर बीइंग अ टॉप परफॉर्मर अमंग द सेल्फ हैंडलिंग एयरलाइन, मतलब खुद को हैंडल करना एक एयरलाइन। तो इसमें टॉप परफॉर्मर में उनका नाम अपना दर्ज करा, तो स्पाइस जेट है। वो कौन है, स्पाइस जेट, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली स्पाइस जेट वॉज ऑडिटेड बाय द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ऑडिट किया गया था अभी स्पाइस जेट के द्वारा इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एंड इट्स ऑपरेशन सेफ्टी प्रोसेस एंड सिस्टम वेर फाउंड टू बी स्ट्रॉन्ग एंड एट पार विद द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और बेस्ट प्रैक्टिस पूरे ग्लोबली, तो ये सबको ध्यान में रखते हुए स्पाइस जेट को जो है अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये समझ में आ गया। हम यहाँ बात करते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कनाडा में है। कनाडा यानी कि मॉन्ट्रियल कनाडा में है। कब फाउंड किया गया था, 1944 में। ठीक है, ये समझ में आ गया। स्पाइस जेट की बात कर ले, तो स्पाइस जेट की बात करें तो ये इंडियन बजट एयरलाइन है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव हरियाणा में है। ठीक है, गुड़गांव हरियाणा में। ओके, ये सेकंड लार्जेस्ट एयरलाइन है इस कंट्री का, डोमेस्टिक पैसेंजर की बात करें तो। और अगर हम बात करें कि हम बात करें कि इसके फाउंडर कौन है, ठीक है, इसका फाउंडर कौन है, अजय सिंह और भूपेंद्र एस कांसागरा है। ठीक है, कब फाउंड हुआ था, ये 1984 में। याद रखिएगा इसको, डेट इंपॉर्टेंट है, 9 फरवरी 1984 में ये फाउंड किया गया था। ठीक है, स्पाइस जेट की बात कर रहे हैं, तो ये समझ में आ गया आपको। जाते जाते क्वेश्चन ऑफ द डे भी देते जाऊँ। वो क्वेश्चन क्या है, Who has been elected as a new deputy CM of हिमाचल प्रदेश recently? अभी हाल ही में न्यू डिप्टी CM कौन बनाया गया है हिमाचल प्रदेश का, ये बताना है आपको। ये मैंने आपको बताया है, करंट अफेयर्स का वीडियो देखा होगा तो आपने फटाफट इसको लगा देना है। ठीक है, वीडियो इसलिए मैं बोलती हूँ वीडियो देखा करिए, 10-15 मिनट का वीडियो होता है, आराम से देखो और वीडियो का लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे को अटेम्प्ट किया करिए। सुखविंदर सिंह सुखू, मुकेश अग्निहोत्री, सचिन पायलट या फिर शशि थरूर, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा। तो चलो फिर आज के लिए नहीं करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।